नगर निगम कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार मां बंगालामुखी सेवा समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह शहर की सीमांत वार्डों से आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका बधियाकरण और टीकाकरण कराए। निगम ने इस काम के लिए दर भी तय की है। नर कुत्ते का प्रति बधियाकरण व टीकाकरण खर्च 900 रुपए से 919 तक, मादा कुत्ते का खर्च 970 रुपए से 957 रुपए तक। आदेश के मुताबिक यह कार्य 12 मार्च 2024 से शुरू हो चुका है और निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दस्तावेजों के अनुसार इस प्रक्रिया की निगरानी ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत की जाएगी। संस्था को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पकड़े गए कुत्तों को उचित देखरेख के बाद वहीं छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इस फैसले के बाद उम्मीद है कि जबलपुर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा और शहर वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। KDS लाइव न्यूज, जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी किया है कि 70% डॉग्स का, स्ट्रे डॉग्स का वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक संदेश भेजा है कि प्रति कुत्ता, प्रति श्वान 800 रुपया और प्रति बिल्ली 600 रुपया ऐसा अनुदान दिया जाएगा। मैंने जो एक्सपर्ट्स लोगों से जो बात की है उससे ये पता लगा है कि ये जो स्टरलाइजेशन, बधियाकरण का जो खर्च है वो लगभग 1000 रुपये से भी ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो खर्च जो है 800 रुपया जो दिया जा रहा है अनुदान, ये बहुत कम है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि ये इसको भी आप पुनर्विचार करें और अनुदान बढ़ाने की बात करें। दूसरी बात, मैं नगर निगम से रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि शेल्टर होम के बाद डॉग्स को आप छोड़ दीजिए। अब कहाँ छोड़ेंगे, कौन से जगह पर छोड़ेंगे, क्या उन प्लेसेस का आइडेंटिफिकेशन हुआ है क्या, ये सब तय करना जरूरी है। उन्होंने बोला है कि फीडिंग पॉइंट बनाए जाए, लेकिन फीडिंग पॉइंट कहाँ करेंगे, कौन से जगह पर करेंगे, क्या इसका कोई आइडेंटिफिकेशन हमने किया है क्या? तो ये सब पॉइंट नगर निगम को तय करना है। आज हम लोग की जो बैठक हुई है इसी बात पर हो रही है कि हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम के साथ तालमेल बनाकर ये जो स्ट्रीट डॉग्स का जो समस्या है, गंभीर समस्या है, उस समस्या को निपटाया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी भी आए हैं, उनके साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द महापौर और आयुक्त महोदय से इसकी एक बैठक, बृहद बैठक तय करके एक वर्किंग प्लान तैयार किया जाए। ये हम लोग की रिक्वेस्ट है। जो हम अभी 10 साल से जो चल रहा है जबलपुर में और उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, तो समथिंग इज रॉन्ग विद आवर सिस्टम और उसको हमें इम्प्रूव करना है। तो उसमें शायद सब लोग मिल के अगर करें, सबकी हेल्प ली जाए, तो वी कैन डू अ बेटर दिस थिंग। इनकी पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी। इन सबको वैक्सीनेट कराएं, इनको स्टेरिलाइज कराएं। फीडर्स बहुत है सिटी में, सब फीडिंग भी करा रहे हैं, उनकी देखभाल भी। बेचारे एक्सीडेंट्स में हम लोग को पता भी नहीं लगता है, जब एक्सीडेंट होते हैं इनके पीछे के लेग्स काम करना बंद कर देते हैं, तो ये सड़क पे दूसरे गजब पे मर जाते हैं वो लोग। तो इनकी भी बहुत प्रॉब्लम्स है, वो लोग कर रहे हैं टैकल। बट मेरे को लगता है सबसे पहले हमें इनकी पॉपुलेशन कम करने के लिए सबसे पहले हमें अपना ABC प्रोग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ट्रांसपेरेंट करना है और लोगों को इन्वॉल्व करना है उसमें, ताकि ये इफ़ेक्टिवली हो कि हम एटलीस्ट। और उसके लिए हमें जोन्स बनाने कि आप एक कठौंदा में आपने बना दिया एक सेंटर,
अब आप सोचिए एक सेंटर में कितने ही डॉग्स आप कर सकते हैं। जब तक आपने उन डॉग्स को स्टरलाइज किया 100 और डॉग्स तब तक पैदा हो जाएंगे। तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप हर एक जोन में आप करिए ABC सेंटर्स और एक साल ये प्रोग्राम चलाइए, तभी जाके आप जब एग्रेसिवली करेंगे तभी इसका हल होगा। जब डॉग बाइट हो जाती है और एकदम से पूरे नेशन में हड़बड़ी बनती है, तब हम लोग सोचते हैं अरे स्टरलाइजेशन। यही काम अगर हम 10 साल से कर रहे होते तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट होता। मैं स्वाति साहनी हूँ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पॉजिटिव इंटरवेंशन। तो हम अपनी तरफ से खुद स्टरलाइजेशन कराते हैं, इनके अडॉप्शन कराते हैं। एक हम मैसेज देते हैं लोगों को, अडॉप्ट डोंट शॉप। उसके तहत हमने एटलीस्ट 100-200 इंडी पपीज़ हमने अडॉप्ट भी करवाए हैं। फिर हम उनका ट्रीटमेंट्स भी कराते हैं। ये जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया है स्ट्रीट डॉग्स के बारे में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इनके लगभग 70% स्ट्रीट डॉग्स को स्टरलाइज किया जाना चाहिए और शेल्टर होम्स के अलावा फीडिंग पॉइंट्स बनाने चाहिए लोकल बॉडीज़ को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। आज हमारी संस्था जो है नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, उसके तत्वाधान में हमने विभिन्न NGOs और डॉग लवर्स की एक बैठक यहाँ पर बुलाई थी और उसमें हमारे जबलपुर नगर निगम के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे, NGOs के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, कुछ बिजनेस हाउसेस जो शेल्टर होम्स चला रहे हैं डॉग्स के, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी थे। तो सब लोगों के सुझाव लेकर हम लोगों ने आज ये तय किया है कि इन सुझावों को अब हम माननीय जो हमारे जबलपुर के महापौर हैं उनके साथ अगली बैठक में साझा करेंगे और नगर निगम के साथ मिलकर NGO और नगर निगम का एक मिलजुल कर एक कार्य करेंगे। हम लोगों से जो सहायता हो सकेगी हम लोग अपनी सहायता करेंगे और इन स्ट्रीट डॉग्स की बेहतरी के लिए काम करेंगे कि इनको कैसे इनका स्टरलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हो सके ताकि इनकी आबादी पे कंट्रोल ला सकें और कैसे इनके लिए फीडिंग पॉइंट्स बन सके ताकि इनको खाने पीने में समस्या ना हो। कभी बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज कैसे हो, इसी संबंध में विभिन्न सुझाव आए हैं और आगे अब हम जल्दी एक महापौर के साथ इस विषय में बैठक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे KDS लाइव न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना न भूलें।